नमस्कार दोस्तों, जो तालिबान कल तक भारत से मदद का गुहार लगा रहा था, बोल रहा था कि भारत से हम शांति चाहते हैं, भारत हमारे बीच में न पड़े, न अफगान सरकार का साथ दे, न हमारा साथ दे, भारत तो मेरा मित्र है। दोस्तों, वही तालिबान ने भारत को भयंकर नुकसान पहुंचाया है, भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। और दोस्तों, यहाँ पे भारत सरकार अब बहुत जल्द बड़ा एक्शन लेगा। इतना ही नहीं, तालिबान का औकात दिखाएगा। अब अफगानिस्तान में भारत का लाखों फौजी उतरेगा। दोस्तों, ये भारत के लिए आर्या पार हो, क्योंकि तालिबान ने अब तक का सबसे बड़ा धोखा हमें दे दिया है। हम लोग जो सोच रहे थे उससे कहीं बड़ा धोखा हमें मिला है, और इसीलिए तालिबान को मिटाना अब जरूरी हो गया है। दोस्तों, आप लोग तालिबान के इस कायरता को सुनेंगे ना तो आपका खून खौल उठेगा और आप बोलेंगे भाई इस जिहादी को खत्म करो। दोस्तों, ये जिहादी नहीं, ये तो अब राक्षस बन चुका है, ये इंसान के नाम पे कलंक बन चुका है, क्योंकि हमारा तालिबान से कोई झगड़ा नहीं था। दोस्तों, सिंपल सी बात करें, अफगानिस्तान पाकिस्तान जो हो रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ना तालिबान के खिलाफ कुछ बोल रहे थे और नहीं कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी तालिबान वालों ने हम पे बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। अब आर्य पार का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखें और अब देखेंगे कुछ ही दिनों में तालिबान अपने जान का भीख मांगेगा, बोलेगा हमें बचा लो भैया, हमें बचा लो, क्योंकि जो भारत से टकराएगा वो मिट्टी में क्या, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाएगा। ये बात जानते हैं ना, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखें, समझे आकर हुआ क्या है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दे। दोस्तों, आप लोग के भरोसे ही मैं बनाया हूँ। आप लोग सर्च करें धर्मेंद्र नादान सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चल जानते आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, तालिबान वाला का कोई नीति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और यही कारण कि आज अफगानिस्तान में तांडव मचा हुआ है। बड़ी बात तो यह है, जो अफगानिस्तान के लोग कल तक तालिबान का साथ दे रहा था, तालिबान वाले अब उसी को मार रहा है। अब तक हजारों निर्दोष को मार चुका है, एक दो नहीं हजारों निर्दोष को मार चुका है। और हालत आज ऐसा बन चुका है कि अफगानिस्तान में आज लाखों लोग अपना घर छोड़ के विदेश भाग चुका है। दोस्तों, ये सच्चाई है, और लाखों लोग आज काबुल में, कंधार में दोस्तों लाइन लगा हुआ है ताकि वो वहाँ से भाग सके, और दोस्तों सब अपना जान का भीख मांग रहा है। दोस्तों, यहाँ तक खेल था, लेकिन यही लोग कल तक तालिबान का साथ दे रहा था ताकि तालिबान पावर में आ जाए, इस्लामिक राज हो, पूरी दुनिया पे इस्लामिक कब्जा हो और शरिया कानून लागू हो। दोस्तों, जो लोग कल तक तालिबान का साथ दे रहा था, तालिबान अब उसी को मार रहा है और वही लोग अब भाग रहा है। अब बड़ी बात तो यह है, तालिबान वालों ने एक अनाउंस किया है कि जो भी कोई एक्टर है, कोई या कॉमेडियन है या फिर कलाकार है, सबको अब मारेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में किसी कलाकार को रहने का इजाजत नहीं है, सबको 1000 साल पहले ले जाएंगे। और दोस्तों, उसी कड़ी में तालिबान वालों ने अफगानिस्तान में एक बहुत फेमस, बहुत बड़ा कॉमेडियन जिसका नाम था मोहम्मद खासा। दोस्तों, मोहम्मद खासा की दोस्तों बेहद ही बेरहमी से हत्या किया गया है। खासतौर पे सबके सामने में शरिया कानून के अनुसार सबके हाथों में पत्थर दिया गया, और पत्थर मार मार के दोस्तों 10 मिनट में उससे मार दिया गया। वो दोस्तों, ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। कल तक पूरी दुनिया ISI से परेशान था, इराक में दोस्तों आप जानते हैं बगदाद से परेशान था, बगदादी से, लेकिन अब तालिबान वालों उससे भी खतरनाक फैसला लेके कह सकते हैं कि दिन दहाड़े पत्थर से एक बहुत बड़ा कॉमेडियन को मार दिया। कॉमेडी करने वाले को बोला कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, इसे मारो। और दोस्तों, तरफ तरफ के मारा है, वीडियो यूट्यूब पे जाकर देखिए आप, बहुत दुख दुनिया को हुआ है। दोस्तों, तालिबान वालों ने घोषणा किया है कि अब एक एक कलाकार को पकड़ के मारेंगे, क्योंकि ये सब हमारे खिलाफ है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप बोलेंगे आखिरकार भारत अपना फौज क्यों भेजेगा, आखिरकार लाखों सेना क्यों उतारेगा। दोस्तों, आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा, भारत का जो पत्रकार था दानिश सिद्दीकी का खासतौर पे तालिबान वालों ने हत्या किया था अफगानिस्तान में। लेकिन उस समय सब कह रहा था कि उस समय फायरिंग चल रहा था, इसी बीच में दानिश सिद्दीकी को गोली लग गया, मर गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका का एक रिपोर्ट आया है, यानी कि अमेरिका का एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही पुराना मैगजीन जिसका नाम है द वाशिंगटन एग्जामिनर। दोस्तों, उन्होंने एक रिपोर्ट छापा है, दुनिया को चौंका दिया है, बोल दिया है कि ये सब बकवास था, ऐसा कुछ नहीं था। दानिश सिद्दीकी को पकड़ के और उससे भून दिया था। खासतौर पे पहले उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो। दोस्तों, खासतौर पे अमेरिका का रिपोर्ट का कहना है कि
जब दानिश सिद्दीकी और कम से कम 15-20 अफगान का सेना एक साथ मिलकर कहीं पे जा रहा था, खासतौर पे वार कवरेज करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। उसी समय तालिबान वालों ने उस टीम पे हमला कर दिया। जैसे ही टीम पे हमला हुआ तो अफगान फोर्स भाग गया, बहुत सारे अफगान फोर्स अफरा तफरी मच गया और केवल दानिश सिद्दीकी के साथ केवल कितना लोग बचा, केवल 3 से 4 लोग बचा, यानी कि 3 से 4 आर्मी बचा। और बड़ी बात तो यह है, उस समय दानिश सिद्दीकी को 1-2 गोली केवल हाथ में लगा था, वो पूरी तरह से सुरक्षित था, जिंदा था। लेकिन बाद में उससे अफगान फोर्स ने एक मस्जिद में ले गया ताकि उसका इलाज हो सके, उसका दवा हो सके। और उस समय तालिबान वालों को पता चला कि यह एक भारतीय पत्रकार है और इसीलिए फिर से मस्जिद को पूरी तरह से घेर लिया गया और मस्जिद में उसे बंधक बना लिया गया और उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो। और दोस्तों दानिश सिद्दीकी बोला कि हम भारत से हैं और रॉयटर्स के लिए काम करते हैं और रॉयटर्स बहुत बड़ा मीडिया है, उसमें हम काम करते हैं। और दोस्तों उसके बाद बोला कि ठीक है तुम भारत का हो तो तुम काफिर हो। और दोस्तों सबके सामने उसे गोली से भून दिया गया। दोस्तों ये बात मैंने बोल रहा हूँ, ये अमेरिका का जो द वाशिंगटन एग्जामिनर पोस्ट उन्होंने कहा है और दुनिया को चौंका दिया है। बड़ी बात तो यार दोस्तों, अगर ये बात सच्चाई है तो साफ तौर पे तालिबान वालों ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे लोगों को पकड़ के हत्या करता है ना, ये हमारे खिलाफ युद्ध ही हुआ। अब यहाँ बहुत सारे मतलब बोलेंगे अरे भाई जो हुआ होने दो। देखिए दोस्तों ये बकवास है, ये फेक है, ठीक है। हमारा आदमी इंडियन दोस्तों जो भी हो, चाहे कहीं भी हो, धर्म से मतलब नहीं है, धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमारा भाई है। अगर हमारे देश के बाहर कोई उस पर हमला करता है तो समझो वो हम पे हमला किया है, हमारे स्वाभिमान पे हमला किया है, हमारे देश पे हमला किया है, ठीक है। अपने देश में हम लोग चाहे कुछ भी करें, आपस में लड़ते झगड़ते हैं दोस्तों, ये दुनिया का रीत है। जहाँ पे 10 बर्तन होगा वहाँ पे आवाज़ करेगा ही। लेकिन अगर कोई पड़ोसी हम पे हमला करेगा तो क्या करेंगे, उसे हम लोग मिलकर पटकेंगे। और यही समय आ चुका है, हम लोगों पे बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है। दानिश सिद्दीकी चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन वो था हमारा एक नागरिक, देश का एक पत्रकार था, उसका हत्या हुआ है बर्बरता से। और बड़ी बात तो यह है भारत सरकार अब बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। हाल ही में दोस्तों अमेरिका भारत बहुत बड़ा मीटिंग किया है और खासतौर पे दोस्तों प्लान लगभग तय हो चुका है। अमेरिका का साफ कहना है कि हम एयरफोर्स से हमला करेंगे, यानी कि अमेरिकी एयरफोर्स अब तांडव मचाएगा। दूसरी ओर अफगान सेना का साफ कहना है कि अब हम आड़िया पार करेंगे, या तो मरेंगे या फिर मार देंगे, हम हारेंगे नहीं। और दोस्तों हम लोग के सामने अब तीसरा ऑप्शन यह है कि हम लोग लाखों फौजी को तैयार रखें, यानी कि 1 लाख 2 लाख को तैयार रखें। और जैसे ही पाकिस्तान अफगानिस्तान में एंट्री करे, हम लोग तुरंत पीओके में एंट्री कर देंगे और पीओके को अलग कर देंगे। और फिर पाकिस्तान को पूरी तरह से हम लोग कमज़ोर करके उससे खासतौर पे हथियार रखने पे मजबूर कर देंगे। जिस प्रकार से बांग्लादेश में घुसा था दोस्तों, उस समय हम लोग भी वहाँ पे गए थे और उसे हथियार रखने पे मजबूर कर दिए। सेम काम हम लोग कर सकते हैं और पाकिस्तान को झुका सकते हैं। और एक ही काम से अफगानिस्तान तालिबान को और पाकिस्तान सरकार दोनों को ध्वस्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास अब यही करना होगा, आड़िया पार करना ही होगा। अगर आड़िया पार नहीं करेंगे तो भविष्य में ये तालिबान वाले बहुत बड़ा नुकसान हमें पहुँचाएंगे। लिख लीजिए।